अपनी बेटी का विवाह 4 स्थानों पर कभी भी भूलकर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपकी बेटी हमेशा दुखी रहेगी, गरीब रहेगी। राधे राधे, हरे कृष्णा। मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज आप सभी लोगों के सामने एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में, इस कहानी में आप लोगों को पता चलेगा कि कौन से स्थानों में भूलकर भी आपको अपने बिटिया की शादी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, जिनके घरों में बेटियां हैं, जो बेटियों के माता पिता हैं, उनसे मेरी यही प्रार्थना है, यह निवेदन है कि आज के इस वीडियो को एक बार सच्चे मन से और पूरे ध्यान से अंत तक जरूर सुनिए। प्राचीन समय की बात है, एक शहर के किनारे एक गांव था और उसी गांव में एक मजदूर गरीब पिता सामने वाले शहर में एक सेठ के यहाँ काम करने जाता था और उसके जाने के बाद उसकी बिटिया उसको खाना पहुँचाने के लिए जाती थी। जब वह बेटी स्कूल से पढ़ करके आती, घर में खाना खा लेती, फिर उसकी माँ उसे कहती है कि बेटी जाओ, तुम्हारे पिता काम करके थक गए होंगे, उन्हें भूख लगी होगी, जाओ उन्हें यह खाना पहुंचा आओ। तो माँ की बात को मानते हुए वह बेटी घर से दोपहर का खाना लेकर के शिखर को अपने पिता को देने के लिए जाया करती थी। इस प्रकार से उस लड़की का पिता, जो शहर में सेठ के यहाँ काम करता था, वह सेठ के यहाँ काम करता रहा। वक्त बीतता गया और धीरे धीरे उसकी बेटी जवान हो गई। जब भी उस मजदूर की बेटी गांव से शहर अपने पिता को खाना देने के लिए जाती थी, तो जिसके यहाँ उसका पिता काम करता था, वह सेठ उसकी बेटी को घूरता था। प्रिय मित्रों, एक दिन ऐसा होता है कि उस सेठ को उस मजदूर की जो बिटिया होती है, उसका बात करने का तरीका, उसका विचार, उसकी सुंदरता, सब कुछ उसे पसंद आ जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जो मजदूर की बिटिया थी, वह उस सेठ को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाती है और वह सेठ फिर उस लड़की के पिता से उसकी बेटी के बारे में बात करता है। सेठ कहता है कि तुम्हारी तो बिटिया बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छे इसके विचार हैं, यह अपने पिता और माता की कितनी सेवा करती है, चरित्रवान भी है, मैं यह बहुत दिनों से देख रहा हूँ। फिर वह मजदूर कहता है, हाँ सेठ जी, आपने बिल्कुल सही कहा, मेरी बिटिया लाखों में एक है, मेरी बिटिया बहुत ही समझदार है, मुझे अपने ऊपर बहुत गर्व होता है कि यह मेरी बिटिया है। ऐसी बेटी को पाकर तो मैं धन्य हो गया हूँ और यह जिस भी घर में विवाह करके जिस घर की बहू बनेगी, उस घर में तो खुशहाली ही खुशहाली आ जाएगी, उस घर में तो कितनी सुख और समृद्धि होगी, पूरे घर परिवार का नाम रोशन कर देगी। मजदूर की यह बात सुन करके सेठ के मन में भी लालच उठने लगा। वो सोचने लगा कि कितनी सुंदर, इतनी सुशील लड़की मुझे कहाँ मिलेगी। वह सोचने लगा कि इसकी शादी मैं अपने बेटे से ही करवा लूँ। थोड़ी देर के बाद शाम होते ही संध्या में यह बात सेठ ने अपनी पत्नी यानी कि सेठानी से कही। सेठ सेठानी से कहता है कि मेरे यहाँ मजदूर काम करता है, उसकी बेटी बहुत ही सुंदर है, चरित्रवान है, सुशील है, मैं अपने बेटे का विवाह उसी के साथ करना चाहता हूँ। प्रिय मित्रों, सेठानी और उसके पुत्र ने जब यह बात सुनी तो वह दोनों सेठ को बहुत ही भला बुरा कहने लगे। यह बात उन्हें पसंद नहीं आई। बेटा कहता है, पिताजी, लगता है आप पर बुढ़ापा हावी होने लगा है, उम्र बढ़ने के साथ साथ लगता है कि अब आपकी बुद्धि और समझदारी ठीक से काम नहीं करती। मुझे लगता है कि अब आप अच्छे और बुरे का फैसला नहीं कर सकते हो। रिश्ता कैसे जोड़ना चाहिए, कहाँ जोड़ना चाहिए, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा। कहाँ वह गरीब नौकर की बेटी और कहाँ आप मेरा विवाह उसके साथ करवाने का सोच रहे हो। बेटे की यह बात सुनकर सेठ बोला, चुप रहो, इतनी अच्छी लड़की तुम्हें कहाँ मिलेगी। इतनी चरित्रवान लड़की तो पूरे कुल खानदान और पूरे परिवार का नाम रोशन करेगी। घर में सुख और समृद्धि, शांति, इनकी कभी कमी नहीं होगी। ऐसी लड़कियां, ऐसी बेटियां तो घर को स्वर्ग बना देती हैं और तुम्हारी शादी करूंगा तो उसी नौकर की बेटी से करूंगा। सेठ की यह बात सुनकर माँ और बेटे दोनों ही बुदबुदाने लगे, आपस में बातें करने लगे
और सेठ को भला बुरा कहने लगे। लेकिन प्रिय मित्रों, सेठ ने भी किसी की एक नहीं सुनी और दोनों का विवाह के लिए वह एकदम से तैयार हो गया। सेठ ने विवाह तय कर दिया। विवाह की तारीख भी एकदम तय हो गई। तब उस गरीब पिता को चिंता सताने लगी कि वह गरीब पिता सोचने लगा कि वह इतने बड़े सेठ हैं, मैं कैसे उनकी खुशामद कर पाऊंगा, मैं कैसे उन्हें संतुष्ट कर पाऊंगा। फिर सेठ जी उस गरीब किसान को, उस गरीब नौकर को चुपके से पैसे भेजे और कहा कि तुम बारातियों का इसी पैसे से उनकी खातिरदारी कर देना। कहते हैं ना कि बेटी वालों से धन संपत्ति लेकर के कोई भी अमीर नहीं बन सकता। अमीर और धनवान तो सिर्फ कोई अपनी मेहनत और अपनी कमाई से ही बन सकता है। प्रिय मित्रों, बड़े ही धूमधाम और गाजे बाजे के साथ बारात लेकर पहुंच जाता है। उस गरीब किसान ने भी उसे जितना हो सका, जितना बन सका, अपने बेटी का विवाह उसने बहुत अच्छे से किया और अपनी बेटी को डोली में बिठाकर सजाकर विदा कर दिया। बेटी को डोली में विदा करते समय उसके गरीब पिता ने उसे कहा कि सुनो बेटी, चाहे कुछ भी हो जाए मगर मेरी पगड़ी, मेरा माथा कभी भी नीचा नहीं होना चाहिए। वहाँ जाकर के भी तुम्हें हमारा नाम रोशन करना है और अपने परिवार का नाम भी रोशन करना है। इतना कहकर उस पिता ने अपनी बेटी को विदा कर दिया। सेठ खुशी खुशी अपनी बहू को अपने घर लेकर आता है, मगर सास ने अपनी बहू का कोई भी सत्कार नहीं किया, कोई भी स्वागत नहीं किया। यूं ही बहू को घर में उतार लिया। बहू घर में रहने लगी। दिन बीतने लगा, लेकिन जो सास थी वह बहू को हमेशा भला बुरा कहती, ताने मारती। उसकी सास उसके हर काम में गलतियां ही निकालती रहती थी। उसका जो पति था वह भी उसे कभी भी अच्छे तरीके से बात नहीं करता है, क्योंकि सेठ का पुत्र था। वह किसी और लड़की से प्रेम करता था, उसी के साथ शादी भी करना चाहता था, लेकिन सेठ ने तो यहाँ जबरदस्ती शादी करवा दी थी। एक दिन वह अपनी माँ से कहता है कि माँ देखो, मैं इस लड़की को चाहता हूँ, कितनी ही ज़्यादा सुंदर है, एकदम हूर की परी है, इतनी सुंदर है कि जैसे स्वर्ग से अप्सरा उतर आई हो। और सुनो माँ, इसके पिता भी बहुत अमीर है, बहुत धन संपत्ति दान दहेज हमें देंगे। माँ राजी हो गई। फिर कहा कि बेटा, मगर तुम्हारे पिता के रहते हम तुम्हारी दूसरी शादी नहीं कर सकते। अब प्यारे दर्शकों, होता क्या है कि एक दिन एक हृदय गति रुक जाने के कारण, हार्ट अटैक के कारण उस सेठ की मृत्यु हो जाती है और फिर सेठानी और सेठ के बेटे का रास्ता एकदम साफ हो जाता है। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि बापूजी तो अब इस दुनिया से चले गए, अब मजदूर लड़की तुम्हारा भी कुछ इंतजाम करना होगा, तुम्हें भी उन्हीं के पास भेजना होगा। उसके बाद में सास ने अपनी बहू से प्यार से बातें करना शुरू कर दिया। बहुत अच्छी अच्छी और मीठी मीठी बातें उससे करने लगी। वही सास जो पहले उसे देखना भी नहीं चाहती थी, सास के साथ साथ उसका पति भी उससे बहुत प्रेम करने लगा और बहुत ही उसकी इज्जत भी करने लगा। बहू को यह चीज़, यह बात समझ में नहीं आई। उसे लगने लगा कि हो सकता है कि समय बीतने के बाद उन्होंने जो मेरी वैल्यू है उन्हें समझ में आ रही है, मेरा काम उन्हें पसंद आ रहा है, शायद उनकी आंखें खुल गई हो। बहू यह समझ नहीं पाई कि उसके लिए जाल बुना जा रहा था। 10 दिन बीत जाते हैं। फिर उसकी सास उससे कहने लगी, बहू तुम यह बताओ, तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? तो बहू ने कहा, जी मुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद है। सास ने कहा, अरे यह तो मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। और प्यारे दर्शकों, आज सास ने बहू के लिए गाजर का मीठा मीठा हलवा तैयार किया और उस गाजर के हलवे में उसने चुपके से जहर मिला दिया और बहू से कहने लगी, बहू मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही प्यार से बनाया है, तुम भर पेट खा लेना। अब बेचारी सीधी सादी उस लड़की ने, उस बहू ने हलवा अपने सास के हाथ का बनाया हुआ बड़े ही चाव से खा लिया और जाकर के सो गई। प्यारे मित्रों, वह बहू, वह गरीब की बेटी अगले दिन सुबह उठी ही नहीं। उसके बाद उसके पिता को संदेश भेजा गया कि तुम्हारी बेटी ने जहर खा लिया है, हमें फंसाने के लिए इसे आकर ले जाओ।
वो गरीब किसान जानता था कि उसकी या ऐसा काम करने का कभी सोच ही नहीं सकती। सेठ जी जो मेरी बेटी को अपनी बेटी बनाकर के लिए गए थे वो तो अब इस दुनिया में रहे नहीं। उनकी पत्नी और उसके बेटे को मेरी बिटिया पसंद नहीं थी। उन्होंने ही कुछ किया होगा, कोई साजिश रची होगी। प्रिय मित्रों, फिर वह किसान अपनी बेटी की शिकायत लिखकर थाने में जाता है। मगर प्रिय मित्रों, आपने सुना है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पैसा होता है लोग उसी की सुनते हैं। और यहाँ भी वही हुआ। थाने वालों ने कह दिया कि तुम्हारी बेटी ने स्वयं जहर खाया है, यहाँ किसकी रिपोर्ट की जाएगी, चलो अब जाओ। यहाँ से रोते बिलखते बेटी के पिता ने अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया। प्रिय मित्रों, कुछ दिनों के बाद सेठ के लड़के ने दान दहेज धन संपत्ति सब लेकर के फिर से नई शादी कर ली। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि हर माता पिता को यहाँ विशेष ध्यान देना चाहिए। इन 4 जगहों पर भूलकर भी अपनी बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए। पिता कन्यादान करते समय सबसे पहले ध्यान से सुन ले, समझ ले कि अगर बेटी ससुराल जाए तो उसका वहाँ मान सम्मान हो, उसे प्यार करने वाले लोग हों, अपने होने वाले दामाद में वह सारे गुण सारे स्वभाव देखें जो आपकी बेटी के लिए जरूरी हों। देखें कि वह आपकी बिटिया के लायक है भी या नहीं, उसे चाहता है भी या नहीं। प्रिय मित्रों, नंबर 1, बहुत नज़दीक या बहुत पास अपनी बेटी का विवाह कभी भी नहीं करना चाहिए। इससे रिश्तों में तुरंत कड़वाहट आ जाती है और एक दूसरे के प्रति सम्मान, परिवारों के बीच का सम्मान वो कम हो जाता है। जो प्रेम होना चाहिए, जो प्यार सम्मान मिलना चाहिए वह नहीं मिलता। क्योंकि अगर मायके में कुछ चीज़ अच्छी चीज़ बनी है, माँ ने फ़ोन कर दिया कि बेटी आज घर में बहुत अच्छी चीज़ बनी है, जल्दी से आ जा, और बेटी तुरंत आ जाती है। और याद रखना मित्रों, बार बार मायके जाने से मान सम्मान कम हो जाता है। भाभियाँ भी कहने लगती है, अरे जनाब यह तो सामने ही रहती है, रोज रोज उठकर चली आती है। इससे आपके आत्म सम्मान मान मर्यादा को ठेस पहुंचती है। इसलिए बेटी का विवाह नज़दीक में भूल कर भी ना करना चाहिए। नंबर 2, अपनी बिटिया की शादी बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जब बेटी को स्वयं ही अकेले मायके जाना पड़ता है। अब वह मायके को जा रही है, रास्ते में कोई ऐसी घटना हो जाए, नहीं हो जाए, 2 दिन लग रहे हैं, आने जाने में कितनी ज़्यादा परेशानी होती है। इसलिए बेटी का विवाह ज़्यादा दूर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 3, कभी भी अपनी बेटी का विवाह अपने से बहुत ज़्यादा बड़े या बहुत ज़्यादा धनी घर में नहीं करना चाहिए। मायके के पक्ष और ससुराल पक्ष अगर बराबर ना हो तो कई बार ससुराल वाले बेटे के घर वालों को दीनहीन, कमज़ोर और यहाँ तक कि भिखारी भी समझने लगते हैं, इज्जत नहीं देते। जीवन भर बेटी को ताने मारते रहते हैं कि तुमने हमें कुछ दिया ही नहीं, गरीब हो। इस तरह के ताने बेटी को सुनने को मिल सकते हैं। तुम्हारे पिता ने दहेज में हमें क्या दिया, तुम क्या लेकर के आई थी। इस तरह की बातें, इस तरह की तानेबाजियाँ बेटियों को सुनने की मिलती हैं। तो ध्यान रहे, कभी भी अपने से बहुत ज़्यादा धनी और अमीर घर में अपनी बेटी का रिश्ता ना करें। और नंबर 4, हमेशा कुल गोत्र जाति यह सब देखकर ही हमेशा अपने कुल गोत्र उपजाति में ही बेटी की शादी करनी चाहिए। हमेशा यह देख लेना चाहिए कि हम अपनी बेटी का हाथ दे रहे हैं, हम अपनी बेटी का विवाह जिससे कर रहे हैं वह किस जाति का है, उसका खानदान कैसा है, उसकी उम्र कितनी है, वह क्या कार्य करता है और उसका व्यवहार कैसा है। यह सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। तो इन्हीं बातों का ध्यान देना है कि इस तरह के 4 स्थानों पर आपको अपनी बेटी का विवाह भूलकर भी नहीं करना। दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को अपनी तरफ से छोटा सा लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।